प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 के गणित, जिसमें हमने पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी प्रारंभ कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा था संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई, संख्याओं के क्या क्या लाभ हैं, संख्याओं की तुलना और विभिन्न अंकों से 4 अंकों की संख्या बनाना। ठीक है, और उनमें छोटी बड़ी संख्याओं की बात भी की थी। अब हम बात करते हैं इन संख्याओं को अगर हम लिखना चाहें या पढ़ना चाहें तो क्या बहुत इजी गोइंग रहता है या हमें थोड़ी असुविधा होती है। आइए देखते हैं। बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। अगर आप याद करें तो कक्षा 5 में हमने 10,000 तक के अंकों को पढ़ा था। स्थानीय मान वापस बात करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 अंकों तक संख्याएं पढ़ी थी। लेकिन ये संख्याएं 5 से कुछ ज़्यादा अंकों को लेकर बैठी है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक अंक बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 और 4, 7 अंक, 8 और हो सकता है 9 अंक भी हो। तो क्या आप इनको आराम से पढ़ पा रहे हैं? इनको पढ़ने के लिए आपको कोई समस्या नहीं आ रही क्या? बिल्कुल आ रही होगी। और ऐसी संख्याएं तो और बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए कोई एक सिस्टमेटिक तरीका तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, उसके लिए ही आज हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं, जब भी आपके पास बहुत बड़ी संख्याएं हों और हमें उनको लिखना हो, जिसको संख्यांकन कहना भी कहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ 2 छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। वो 2 छोटी बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात है सूचकों की सहायता से लिखेंगे और दूसरी बात अल्प विरामों के प्रयोग से करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि संख्यांकन पद्धति होती क्या है। नाम से समझ में आ रहा है, संख्यांकन अर्थात संख्याओं का अंकन। संख्याओं को कैसे लिखें कि जब हम उनको पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए। तो ऐसी पद्धतियाँ हमारे पास 2 हैं, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आप सोच रहे होंगे मैडम ये भारतीय पद्धति तो भारत की होगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पूरे विश्व में चलती है, वो वाली पद्धति। अर्थात हम जो चलन में लेते आ रहे हैं, हमने पूर्व में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पढ़ा था ना, वो सब सही मायने में भारतीय पद्धति के ही रूप हैं। और अब हम उस पर और विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम भारतीय पद्धति को समझेंगे और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, और बाद में इन दोनों की तुलना करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की कोई संख्या दी हुई है। तो हमें इनको अब पढ़ना है। क्या हम इनको पढ़ पा रहे? नहीं पढ़ पा रहे। और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत 98 से होगी या 9 से होगी। आ रही है ना समस्या? तो ऐसे में, चूँकि जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी, हम सूचकों की सहायता, जिसको हम बक्सों का प्रयोग भी कहते हैं, वो क्या है वो आप इससे समझेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ बक्से, कुछ स्तंभ बने हुए हैं, इनको बक्सा भी बोलते हैं। और सूचक कौन से हैं? ये जो OTH लिखा हुआ है ना कुछ, असल में ये अंग्रेजी के शब्द हैं और हम परिचित हैं हिंदी के शब्दों से। तो दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने हिंदी के शब्दों से, जिससे हम भली भांति परिचित हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। आप तो यहीं तक बात कर चुके हैं ना पूर्व कक्षा में। अब कुछ हमने इनको करोड़ तक चर्चा की। वापिस से सुनते हैं एक बार आगे के अंकों को, आगे के स्थानीय मानों को। 10,000 के बाद अगला स्थानीय मान होता है लाख का, और उससे अगला होता है 10 लाख का। लाख, 10 लाख, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे हजार, 10,000, अर्थात 10 गुना बढ़ गया 10,000, लाख, 10 लाख। ऐसे ही करोड़। और अब आप बता सकते हैं अगला अगर हमने स्थानीय मान लिखा होता तो क्या होता? 10 करोड़। बिल्कुल, हमारे पास असल में जो भारतीय पद्धति होती है उसमें यही बात ध्यान रखनी है आपको। क्या? कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, केवल 3 स्थानीय मान तक तो हमारे पास 3 अंकों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, 3 स्थानीय मानों का एक ग्रुप होता है, और बाकी फिर 2 स्थानीय मान है। हजार, 10,000, आप देख रहे हैं कुछ कुछ इनमें सेम चल रहा है। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ऐसे ही आगे अरब और 10 अरब भी होता है, जिनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें हम, ये तो हो गए बक्से, इनको अंग्रेजी में कहते हैं वंस, इसलिए ओ शब्द लिखा है। आप ध्यान दें, मैं जिन शब्दों को बोलूँगी उनका प्रारंभिक का
जो अल्फ़ाबेट होता है उसको लिखा गया है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, तो उनके सूचक ले लिए गए। अब बात करते हैं, मैंने एक और बात की थी कि हम अल्प विरामों का प्रयोग करेंगे। तो अल्प विरामों के बारे में हम वैसे तो हिंदी में चर्चा करते हैं, ये होता है ना ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, जो ऐसे बिंदी बना के उसको हल्का सा घुमा देते हैं, यही होता है ना अल्प विराम। तो ये कैसे प्रयोग में लेते हैं और इससे हमें क्या सुविधा होती है देखते हैं। इनमें आप देखें हम करते क्या है, हमेशा मैंने जैसे बताया आपको कि भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा का बाद में यहाँ पर पे कॉमा लग जाता है, अर्थात हम इन तीनों अंकों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने भी अपने पास में ये जो स्थानीय मान होते हैं, इनमें दो दो के अंतराल पर पे कॉमा लगता जाता है। अगर देखे जाए मोटे तौर पे तो ये जो है अपने आप में इकाई समूह का प्रतिनिधित्व करता है, और ये दोनों को मिलाकर के 1000, और इधर वाला लाख का, और लास्ट वाला करोड़ का। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, अर्थात हर दूसरे अंक के बाद में कॉमा लगने वाला है, क्योंकि हर स्थानीय मान 2 स्थान को लेके चलेगा, खुद का और 10वें मान का। जैसे कि 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे को कॉमा अगर लगाना आ जाता है तो हम संख्याओं को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और उनका अंकन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमारे पास जो ये संख्या है, जैसे हमने बात की थी, इस उदाहरण में 1, 2, 3 कॉमा लगा देंगे यहाँ पे 7 और 2 के बीच में। अब आप बताएं अगला कॉमा कहाँ लगने वाला है? बिल्कुल सही, 2 अंकों के बाद, अर्थात ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक इकाई समूह के हो गए। फिर 1000वें समूह में 7 और 4 हैं, और लाखवें समूह में 9 और 8 अंक हैं। अब इनको हम इन स्थानों में रख भी देते हैं। तो सबसे पहले इकाई के स्थान पर 5, हम हमेशा पीछे से चलते हैं ना, दाएं से बाएं की तरफ। जब भी अंकों को लिखा जाता है दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमेशा बाएं से दाएं तरफ चलते हैं। तो 5, 1, 2, 7, 4, 8 और 9। कुछ समझ आया? हमने यहाँ से देखा कि 9 हमारे कहाँ तक पहुँच रहा है? 10 लाख तक, अर्थात, और चूंकि कॉमा यहाँ लगा है और आप देख भी पा रहे हैं ये दोनों लाख में जा रहे हैं, ये दोनों अंक लाख वाले ग्रुप में जा रहे हैं। तो अब हम इनको कैसे पढ़ेंगे उस पर पे बारीकी से आप नज़र गड़ा करके सुनने की कोशिश करें। चूँकि कॉमा यहाँ लगा है तो हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। जब भी हम इनको पढ़ेंगे पहले संख्या को पढ़ेंगे, फिर उसके स्थानीय मान का जिक्र करेंगे। जैसे यहाँ हमने पढ़ा 98, अब बोलेंगे कौन से ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा था? ये ग्रुप प्रतिनिधित्व कर रहा था लाख का, 98 लाख। ऐसे ही देखिए मैंने लिखा हुआ है 98 लाख, और फिर ये दोनों एक साथ है ना कॉमा के बीच में, तो 47। भूल के भी, अब चूंकि यहाँ कॉमा लग चुका है तो इसका मतलब हम इन दोनों अंकों को साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं गलती हो जाए कि आप 4 बोल दें और 7 को 2 के पास ले जाएं। कॉमा लग चुका है ना, तो कॉमा बता रहा है कि इन दोनों अंकों को साथ पढ़ा जाना है। 47, इसके बाद इसका स्थानीय मान बोला जाएगा। तो 47 कौन से समूह में आ रहा था? 1000 में। देख पा रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर पे हम 47,000 बोलेंगे। देखिए 47,000। फिर इसके बाद चूंकि हम बात कर चुके थे ये तीनों अंक पीछे वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, तो हम इनसे तो भली बात ही परिचित हैं। 215, 215, तो हमारी संख्या बन गई 98,47,215। उम्मीद है आप लोगों को भारतीय पद्धति समझ में आ रही है। अब इसको प्रसारित रूप में भी ले लेते हैं। प्रसारित रूप तो और भी सरल है। करना क्या है? करना ये है कि जहाँ जहाँ हमारा जिस जिस बक्से में या जिस जिस सूचक में हमारा अंक पड़ा है उतनी बिंदियाँ लगानी है। जैसे यहाँ बात करते हैं 9 के नीचे लिखा है 10 लाख, तो 9 के साथ 10 लाख लिखा हुआ है ना, तो 9 के साथ हम 10 लाख लिख देंगे। 10 लाख में कितनी बिंदियाँ होती हैं? कितनी होती हैं? ऐसा चलो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर आप ध्यान से देखें तो 9 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 अंक हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 को 1 लाख से गुणा कर दिया, या आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ी सी सुविधा के लिए कि पीछे के अंकों को गिन लें, 1 के साथ उतनी ज़ीरो को लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8 की। 8 का स्थानीय मान कितना है? लाख। तो 8 को किससे गुणा करने वाले? 1 लाख से। देखिए 8 को गुणा कर दिया 1 लाख से, और अगर उसी हिंट को लेके चले तो 8 के पीछे 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 0 1 2 3 4 5 0 और 1 के साथ गुणा कर दिया है। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो अब मुझे उम्मीद है मैं अगर स्पीड बढ़ाऊंगी तो आप भी स्पीड बढ़ाते हुए मेरे साथ चलेंगे। 4 10,000, 4 को गुणा किया 10,000 से। 7 1000, 1000 से गुणा कर दिया, और 2 सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुणा कर दिया, और 1 दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा कर दिया, और 5 इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा कर दिया। उम्मीद है प्रसारित रूप भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं हुए, हम एक उदाहरण और करने वाले हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण है, फिर से संख्याएं दे दी, और अब हमें इनको बक्सों में भी लिखना है, उनका नाम भी लिखना है, और उनका प्रसारित रूप भी लिखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इनको बक्से में डालने के लिए। तो सबसे पहले बक्से में डाला 0 1 3 5। ध्यान दीजिएगा हमेशा दाईं तरफ से भरना है, इनको बाईं तरफ बढ़ते हुए, ठीक है ना? तो 5 4 6 7 और 9। आप देख रहे हैं अब तो ये करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें करोड़ शब्द आएगा। अब कॉमा लगा लेते हैं। तो कॉमा हमारा शुरुआत में कितने अंकों के बाद लगने वाला है? 3 अंकों के बाद, 1 2 और 3, और फिर 1 2 2 के बाद। तो हमारा ये 9 तो अकेला रह गया ना अकेला, जबकि पूर्व में 9 के साथ 98 था, समूह में था तो 98 बोला था। अब चूंकि 9 अकेला रह गया है और ये कौन से स्थानीय मान का प्रतिनिधित्व कर रहा है? करोड़ का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 9 करोड़। 9 करोड़, ठीक है। और चूंकि ये क्षेत्र का एक समूह बना था तो पहले क्षेत्र बोला जाएगा, फिर किस स्थानीय मान की बात कर रहा था? लाख की। तो 76 लाख। आगे चलते हैं। 45 कॉमा इन दोनों के बीच में है। तो 45 आप देख रहे हैं हजार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देख रहे हैं ना आप? ये देखिए ऊपर हजार लिखा हुआ है। तो 45,000, और लास्ट में बच गए ये 3 अंक जो कि हैं 310। इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इकाई मत बोल दीजिएगा, यहाँ तो इनको एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि ये इकलौते ही इन बाकियों से अलग हैं, तो अलग चलेंगे। 310 तो हमारी संख्या, ये अपने आप इनका हमने संख्या नाम लिख दिया। अब बात करते हैं प्रसारित रूप की, जो कि हमें करना है। तो आइए, यहाँ पर चूंकि 9 है और 9 के पीछे क्या लिखा हुआ है? करोड़। तो 9 के पीछे हम 9 को लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे किससे? 1 करोड़ से। 1 करोड़ में ज़ीरो कितनी होती है? देखें, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, पीछे 7 अंक हैं तो 7 ज़ीरो हो गई। बिल्कुल, 1 के साथ में 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरो कुछ छोटी ज़्यादा ही हो गई। अब अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या, अच्छा प्लस का निशान लगाते रहना है ना? तो अगली संख्या हमारी है 7। 7 कौन से स्थान पे है? 10 लाख पर। तो वापस से 7 को लिखेंगे और इनटू करेंगे 1। अब 1 1 ज़ीरो कम होती चली जाएगी ना, तो अब हम ज़ीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 ज़ीरो कम हो जाएगी। फिर पीछे चलते हैं, प्लस 6। 6 कौन से स्थान पर है? 6 हमारे लाख स्थान पर है, तो गुणा किससे करेंगे? 1 लाख से, अर्थात जीरो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 और 5। लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं? 5। और फिर हम लेंगे 4 को, तो 4 इंटू, अब हम किससे गुणा करेंगे? 10,000 से, और 10,000 में ज़ीरो कितनी होती हैं? 1 2 3 और 4, प्लस अगला अंक 5। 5 को गुणा किया 1 2 3 और 3 से, 1000 है ना, 1000 में तो केवल 3 होती हैं, प्लस
और ऐसे ही 3 को गुणा करेंगे हम 100 से, और 2 को गुणा करेंगे 10 से, और 0 को किससे गुणा करेंगे? वैसे तो 0 को गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लिख भी दें तो चलता है, तो हम लिख देते हैं 0 × 1। आप चाहें तो 0 को लिखें और आप चाहें तो नहीं लिखें, दोनों स्थितियाँ स्वीकार्य है। तो उम्मीद है आप लोगों को भारतीय पद्धति में संख्यांकन करना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।